हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बता दिया था और उससे रिलेटेड दो हमने क्वेश्चन भी किए थे। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियो को देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है और क्या उसकी थ्योरी होती है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, आइए उसको शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक सिंगल पर्सन यानी जब कोई एक सिंगल बंदा उसको लोन की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो बैंक के पास जब जाएगा तो बैंक उससे लोन के रूप में एक सिक्योरिटी के तौर पर उसकी कुछ ना कुछ संपत्ति रखवा लेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एक्स नाम का कोई बंदा है, उसको 10 लाख रुपए की क्या है जरूरत है। ठीक है जी, तो बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा कि कम से कम लगभग 15 लाख रुपए की उससे क्या रखवा लेगा, सिक्योरिटी रखवा लेगा। क्या रखवा लेगा, सिक्योरिटी रखवा लेगा कि अगर आपने इन 10 लाख रुपए का पेमेंट ना किया, अगर आपने इन 10 लाख रुपए का पेमेंट ना किया तो बैंक क्या करेगा, आपकी इस 15 लाख रुपए की सिक्योरिटी को, जो आपने सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, यानी जो अपनी संपत्ति वगैरह रखी है, उस संपत्ति को बेच करके इसको क्या कर लेगा, सेट ऑफ कर लेगा। यही मतलब होता है सिक्योरिटी के तौर पर किसी चीज को रखने का। ठीक है, और उससे बैंक को फायदा भी होता है ताकि वो हमारे पैसे ना लेकर जाए। ठीक है जी, मगर जब डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू होते हैं तो उस कंडीशन में इस तरह का काम नहीं होता। क्यों, क्योंकि कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर बैंक पर कुछ भी नहीं रखती है। जैसे कि असेट्स वगैरह, कोई नॉर्मल पर्सन है उसको असेट वगैरह क्या करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, मगर कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर कंपनी को कुछ भी नहीं रखना होता है। वो तो एक तरीके से अपने डिवेंचर क्या कर रहा है, उसको एक सिक्योरिटी के तौर पर रख रहा है कि भाई आने वाले टाइम में, अगर जितने टाइम पीरियड के लिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, कि अगर हम इस अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपके इन डिवेंचरों को मार्केट के अंदर क्या कर देंगे, इशू कर देंगे और उससे अपना पैसा वसूल कर लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए इस स्थिति के अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर हमारे कंपनी एक्ट ने दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए। ठीक है, पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, पहला है कि आप जितनी लोन की अमाउंट कंपनी ले रही है, जितनी लोन की अमाउंट कंपनी ले रही है, उस लोन की अमाउंट को अपनी बैलेंस शीट में दिखा दो और काम खत्म, बस। ठीक है, जितनी भी कंपनी को जरूरत है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी है XYZ, अपनी उस लोन की अमाउंट को अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाओ और बस छुट्टी। ठीक है, आपने कितने डिवेंचर इशू करे, कैसे करा, उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी, एक दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिया। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उसके अंदर कंपनी एक्ट ने बताया कि आप बैलेंस शीट में उस अमाउंट को तो दिखाओ जितने का आपने लोन लिया है, मगर साथ साथ में उस डिवेंचर यानी उस अमाउंट की भी एंट्री करो जितनी अमाउंट का आपने बैंक को डिवेंचर दिया है। ठीक है, यानी जितने के आपने डिवेंचर इशू करे हैं उतनी अमाउंट का आपको एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हम सीखेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी कि कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है जी, आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं और उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो बुक है वो TS ग्रेवाल की बुक है और TS ग्रेवाल की बुक के अंदर पेज नंबर 9.57, पेज नंबर है 9.57। ठीक है जी, 9.57। इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27।
इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें कहा गया है बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ ₹5 लाख। बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी ने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया है फ्रॉम ए बैंक से, गिवन 6 लाख 9% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और बदले में 6 लाख रुपए के 9% वाले डिवेंचर इशू करे। ठीक है जी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर से रिलेटेड जो हमने डिवेंचर इशू कराए हैं उससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री करनी है, इफ एनी, यदि कोई है, एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यदि कोई लोन है तो आपको उसको बैलेंस शीट के अंदर भी शो करना होगा, दिखाना होगा। लोन तो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो जर्नल एंट्री करनी है वो जर्नल एंट्री करनी होगी। वो बात मैंने आपको थ्योरी में भी नहीं बताई है, अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसमें भी नहीं बताई है, मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूं। देखिए, जब कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर इशू करती है तो उस कंडीशन के अंदर एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, जितने परसेंट भी डिवेंचर होंगे, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 9% वाले हैं तो 9% वाले लिखेंगे। ठीक है जी, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए के डिवेंचर इशू करें? 6 लाख के, तो यहां लिखेंगे 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशू। ठीक है जी। जब कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी पर अपने डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी जर्नल एंट्री करती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री को कर लेते हैं। आइए अब बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। देखिए, जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो हमारी बैलेंस शीट कंपनी एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, यानी जितना हमें डाटा दिया हुआ है सिर्फ उसी से ही हम काम चला रहे हैं। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। तभी आप ये सोचने लगे कि बैलेंस शीट के अंदर असेट और लायबिलिटी तो मैच हुई नहीं है। नहीं, मैंने सिर्फ आपको अमाउंट को ट्रांसफर करना सिखाया है बैलेंस शीट के अंदर, मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी नहीं सिखाई। ठीक है, उसका तो एक अलग से चैप्टर है थर्ड पार्ट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को ट्रांसफर करना बता रहा हूं कि लोन की अमाउंट को बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट हुई? एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट हुई। एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर एक हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नाम से। ठीक है, इस हेडिंग के ही अंदर एक और हेडिंग आता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, इस हेडिंग के अंदर ये वाला हेडिंग आया नॉन करंट लायबिलिटी, और इस नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से उस लोन को लिख देंगे जितने का हमने बैंक से लोन लिया है। ठीक है जी, बस ये हमारी अमाउंट ट्रांसफर हो गई। ठीक है जी, इस तरीके से हम अपनी लोन की अमाउंट को बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर तो कहा गया था कि आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो वो हमने कर दी। अगर हम ये सोचें कि हमें फर्स्ट मेथड के हिसाब से क्वेश्चन को करना है तो फर्स्ट मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट बनेगी, और मैंने आपको बताया था कि जितनी अमाउंट का आपने लोन लिया है उस अमाउंट की लोन को अपनी बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देना है और बस काम खत्म। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपने कोलेटरल सिक्योरिटी के पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस। आजम क्लासेस, ठीक है जी। इस एप्लीकेशन के अंदर क्लास 11, क्लास 12, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हम अपनी धीरे धीरे क्वेश्चन और थ्योरी दोनों ही कवर कर रहे हैं, दोनों ही डाल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का, और इसके अलावा भी जो और बुक है अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो हम उसके अंदर कवर कर रहे हैं। अगर आपको और नॉलेज लेनी है तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।